नहीं, बल्कि दो आत्माओं के प्रेम और विश्वास का बंधन है। तलाक का ये मुकद्दमा आईने की तरह साफ है। न तो इसमें कोई झूठी गवाही पेश की गई है और न ही वाहियात बहस मुबासा हुआ है। मिस्टर श्याम भारद्वाज, अदालत आपकी साफ गोई और ईमानदारी से पूरी तरह मुतमईन है। आप एक तालीम याफ्ता इंसान हैं, एक बड़ी फर्म में अच्छे ओहदे पर हैं और आपकी माहवारी आमदनी अच्छी खासी है। दूसरी तरफ आपकी ब्याहता बीवी मुसम्मात गायत्री एक गरीब पुजारी की बेटी है। इसलिए अदालत ने मुसम्मात गायत्री के लिए गुजारे की जो रकम तय की है वो जायज है। दूसरी तरफ उसकी गरीबी को मद्देनजर रखते हुए अदालत इंसानियत के नाते आपसे उम्मीद करती है कि आप उसकी मदद करेंगे। तलाक का यह मुकद्दमा एक अजीब और गरीब मुकद्दमा है और अदालत को मुसम्मात गायत्री से हमदर्दी भी है। फिर भी तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए यह अदालत मिस्टर श्याम भारद्वाज को मुसम्मात गायत्री से तलाक का हुक्म देती है। दामाद जी, दामाद जी, क्षमा करना बेटा, तुम्हें दामाद जी कह गया। क्या करूं, ये तो वेद मंत्र की तरह रट गया है। अब जबकि कानून ने तुम्हें दामाद कहने का अधिकार छीन लिया है, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। वही बाबूजी जो हमेशा कहते आए हैं। बेटा, समय कितना बलवान होता है। सुना था जिस घर में बेटी की डोली जाती है उस घर से उसकी अर्थी बाहर निकलती है। पर मेरी बेटी का दुर्भाग्य देखो, अब वो अपने बाप के घर बैठी अर्थी का इंतजार करती रहेगी। बाबूजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं जानता हूं बेटा, अगर ऐसा ना होता तो मैं अदालत में सारी बातें तुम्हारे पक्ष में ना कहता। तुम तो खरा सोना हो बेटा, खोट मेरी बेटी के भाग्य में है। मेरे लिए इतना संतोष बहुत है बाबूजी कि आपने मुझे गलत नहीं समझा। हो सके तो मेरे घर जरूर आना। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूं। रुको बेटा, ये अपनी अमानत वापस लेते जाना। कैसी अमानत बाबूजी? ये हीरे की बूंदे और नाक की कील जो तुमने अपनी पत्नी को विवाह के बाद दिए थे, लेकिन अब तो वो फिर एक गरीब पुजारी की बेटी रह गई है। और हीरा गरीब के घर शोभा नहीं देता बेटा, इसे वापस ले जाओ। नहीं बाबूजी, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। बेटा, जीवन कोरी भावुकता से नहीं चलता। तुम्हारे जीवन में फिर कोई लड़की तुम्हारी पत्नी बनकर आएगी, उसे क्या दोगे? बाबूजी, जो बदल जाता है वो मौसम होता है, इंसान नहीं। मेरी जिंदगी में दूसरी लड़की कभी नहीं आएगी। इसे अपने पास रख लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले जाऊंगा। अच्छा बेटा, बेटा तुम्हारी मर्जी हो तो ये तस्वीर मैं अपने पास रख लूं। तुम्हारे विवाह की तस्वीर है, इसे वापस मत लो। क्या मेरी बेटी की ऐसी तस्वीर दोबारा खींचेगी? नहीं बेटा, इस तस्वीर को देखकर मैं संतोष कर लिया करूंगा कि मेरे घर भी फागुन आया था। इसे मेरे पास रहने दो। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूं। गायत्री, तेरे सौभाग्य का देवता गया। अब जीवन भर सूने मंदिर की आरती उतारती रहो।
माँ, माँ, तुम आगे जी आओ। आओ जी। अरे इतनी धूप में आए हो, कितना पसीना निकल रहा है। छतरी नहीं खरीदोगे? माँ जी इनके लिए माँ जी क्यों? ये तो मेरा काम है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ, ये यहाँ कैसे? क्या करूं बेटा, तुम्हारे जाते ही यहाँ आ गई। तब से दुनिया भर के सवाल करके मुझे परेशान कर दिया है। ए जी, पानी हाजिर है। अरे अरे, आहिस्ता पियो। बेटा, जिस काम से गए थे उसका क्या फैसला हुआ? वही हुआ माँ जो तुम चाहती थी। हो गया ना? कैसे नहीं होता? मैं दिन रात तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना जो करती रहती हूँ। अरे इस तरह मेरी ओर घूरकर क्या देख रहे हो? अच्छा समझी। तुम सोच रहे हो हीरे के बुंदे, नाक की कील कहाँ है? बाबा ले गए सफाई के लिए। क्यों जी, तुम नाराज हो गए क्या? नहीं गायत्री, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ, सुनो, मेरी बेटी सुधा कहाँ है? सुबह से यही सवाल कर करके मुझे इसने परेशान कर दिया है। बताओ ना, सुधा कहाँ है? मेरा मन कर रहा है उसे देखने के लिए। गायत्री, तुम उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी ना? हाँ। इसलिए मैंने उसे देहरादून बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। देहरादून? तुमने उसे बहुत दूर भेज दिया। पास के स्कूल में वो डॉक्टर नहीं बन सकती क्या? उसे वापस बुला लो। माँ, ये कैसा इम्तिहान है? गायत्री, क्यों तंग करी हो उसे? तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं? वो थका मांदा आया है, भूखा होगा। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल डब्बा हूँ। क्षमा करो अपराध, मैं भी खाना लगाती हूँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अपना दुख भूल सकती हूँ, लेकिन तेरा दुख देख नहीं सकती। किसी डरावने सपने की कड़वी ताबीर की तरह गायत्री बार बार यहाँ आती है। लगता है अभी सपना खत्म नहीं हुआ, कुछ बाकी है। गायत्री, गायत्री। बाबा। ओह, तो तुम यही हो। तुम्हारी माँ ने ठीक ही कहा था। चलो घर चलो। तुमने कहा था आज शिवरात्रि है, घर देर से आओगे। शिवरात्रि आज नहीं है बेटी। कितना परेशान करती हो, बिना बताए चली आती हो। रास्ते में कहीं मोटर वगैरह से टकरा गई तो? टक्कर तो हो गई, लेकिन साइकिल से। देखो ना, मुझे चोट लग गई, बहुत खून निकला। पैर जख्मी कर लिया ना? गायत्री, तुम हमें बहुत तंग करने लगी हो। चलो घर चलो। ठहरिए।
ले जाना तो प्यार से ले जाइए, चली जाएगी। अच्छा, चल बेटी, तेरी माँ बहुत परेशान होगी, चल। मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं, क्यों नहीं? कानून इसकी आज्ञा नहीं देता बेटा। कानून वानून मैं नहीं जानती। क्यों जी, मैं यहाँ नहीं आ सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं? फिर बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? बाबा नहीं जानते गायत्री, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, जा सकती हो। देखा बाबा, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। हाँ बेटा, तुम सिर्फ आ जा सकती हो। चलो। श्याम, श्याम, हाँ माँ। घर चले बेटा। हाँ हाँ। हरिओम। दीदी, अगर तुम मेरी राय जानना चाहती हो तो मैं जरूर दूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक चीज हर जगह मिलती है वो है भजिया। लेकिन कायदे से भजिया तलना भी हर एक के बस की बात नहीं। आलू प्याज और बैंगन के भजिए के साथ गोभी का भजिया भी होता तो मेरी राय में। मैंने तुमसे भजिया के बारे में राय नहीं मांगी थी, मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। मैरिज ब्रोकर पंडित बंसीलाल शास्त्री अपनी बहन के बेटे का काम न करे, ये कैसे हो सकता है? बताओ भी। वो लड़की जिसके बारे में तुमने पूछा था, उसका नाम गायत्री है, मैट्रिक पास है, इंटर का इम्तिहान दे चुकी है, रिजल्ट का ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रही है जैसे तुम बहू का और माँ इस भजिए का। घराना कैसा है? घराना ऐसा जैसे गोभी का भजिया। उसके पिता राजा राम शर्मा मंदिर के पुजारी हैं। ऐसे इंसान जैसे नारियल, ऐसे मीठे जैसे गुलाब जामुन, ऐसे नरम जैसे बैंगन का भजिया। हाँ दीदी, वैसे कुछ भी कहो, भजिया तो भजिया ही होता। दो चार और डालो 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 डालो। ये कौन ले गया? ले गया। कन्या के एक चाचा भी है, वो भी गांव के मंदिर में पुजारी है। कन्या क्या है, साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन उसके घर पर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, इसलिए दान दहेज। दान दहेज का क्या, बहू अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या, डालो चटनी। बहू तो ऐसी होगी कि आते ही सारे घर को संभाल लेगी। दीदी, एक बात है, हम भाई बहन इतनी देर से शादी की बात कर रहे हैं और जिसको दूल्हा बनना है वो मिर्ची का भजिया खा के चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों भांजे? अरे मामा, आप बड़े लोगों की बातों में मैं क्या बोलूं? अरे भांजे, जिस दिन गायत्री को देखोगे जबान तालू से चिपक जाएगी। अच्छा? हाँ, रूप और गुण ऐसे घुल मिल गए हैं
जैसे बेसन और गोभी मिलकर भजिया बनता। बंसी, किसे समझा रहे हो? वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। उसने लड़की देख रखी है। माँ? हाँ रे, उस दिन मंदिर में मैंने सब कुछ देख लिया था। इसीलिए तो बंसी को मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाने को भेजा था। जब तेल इस कदर खौल चुका है तो डालो उसमें भजिया और बजाओ फटाफट शहनाई। ओम स्वस्ति न इंद्रो ब्रह्मिश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणपतिगं हवामहे निधिपतिगं हवामहे, आहं जानीवतो मम। समदन जी, ये ब्याह इतनी जल्दी हो गया कि मैं एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया हूँ। गायत्री बड़े डरपोक स्वभाव की है। कहीं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों या बहुत भीड़ हो या उसके हाथ से बर्तन गिर जाए तो ये डर से बेहोश हो जाती है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं बहन, लोग कल को ये न कहें कि हमारी बेटी को दौरा पड़ता था और हमने ये बात आपको बताई नहीं। मैं अपनी आंखों की ज्योति आपको सौंप रहा हूँ। आप इसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी समझिएगा। हाँ बहन। एक बेटी की कमी थी, आज पूरी होगी। आपकी बेटी मेरे घर में मेरी बेटी की तरह रहेगी। ओहो, आती हूँ बाबा। दरवाजा लकड़ी का है, लोहे का नहीं। कौन है जो इस तरह दरवाजा पीट रहा था? अरे गायत्री, मैं हूँ, मैं। देखो मैं हूँ। डर गई ना? ये क्या मजाक है? देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। अच्छा, देखूं तो? चलो बहुत धड़क बड़े रहा आए। है। ए गायत्री, अरे सुनो तो। मैं लगाता हूँ। फूल बालों में लगाने की खता करता हूँ, उम्र भर तेरे महकने की दुआ करता हूँ। ये डायलॉग कितनी बार बोल चुकी हो? सिर्फ 2 बार। 2 बार? किससे? पहली बार जब तुम्हें मंदिर में देखा था तो मन में कहा था। दूसरी बार तुमसे कह रहा हूँ। झूठ। लगता है सिनेमा बहुत देखती हो। हाँ, देखता तो था। और अब अपनी कहानी की हीरोइन को देखता हूँ। कितनी खूबसूरत है। जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाने को लाती हूँ। ठीक है, मुंह धो लेता हूँ, हाथ बाद में धो लूंगा। जाओ ना। अच्छा सुनो, तुम्हें छिपकली से बहुत डर लगता है ना? मैं उसका नाम सुनते ही डर जाती हूँ। तो ये क्या है? श्याम, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं माँ, छिपकली से डर गई। राम राम, फेंको इसे। अरे माँ, रबर की है। रबड़ की है? हाँ, मैं तो तुम्हें डरा रहा था। हाँ, तुम डर गई। मेरी जान चली जाती तो। श्याम, तुम जानते हो वो कितनी नाजुक है। याद है इसके पिता ने क्या कहा था? कल की बात है, ये मंदिर से बाहर आ रही थी, बंदर ने इसके हाथ से नारियल छीन लिया। ये चीख मारकर बेहोश होगी। मैं ही जानती हूँ, इसे होश में लाना एक तमाशा बन गया था। माँ, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। मैं तो इस तरीके से इसके दिल में बैठा हुआ डर निकाल रहा था। कुछ भी हो, तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए जी, सुनते हो? हाँ हाँ। दूध पी लो। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा।
जितना चाहो मुझे तंग कर लो, माँ जी नहीं है ना, आने दो, तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ हाँ कह देना, डरता थोड़ी हूँ। ठीक है, विटामिन की गोली रखी है, खा लो। क्या फायदा, मैं तो सोचता हूँ सन्यासी बन जाऊँ। अच्छा, तो दुर्वासा मुनि का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ? वो फालतू का रिकॉर्ड डांस अभी तक तुम्हारे भेजे से नहीं निकला? नहीं निकलेगा, जिंदगी भर रहेगा, समझी? तुम्हारे ख्यालात कितने घटिया हो गए हैं। हाँ हाँ, मेरे ख्यालात बहुत घटिया हो गए हैं, मैं खुद बहुत घटिया हो चुका हूँ। लेकिन मुझे रिकॉर्ड डांस अच्छा लगता है, रिकॉर्ड डांस की लड़कियां अच्छी लगती हैं, रिकॉर्ड डांस का रिदम अच्छा लगता है। तुम बीविया क्या जानो रिकॉर्ड डांस क्या होता है? एक रिकॉर्ड डांस, रिकॉर्ड डांस। तुम क्या समझते हो, मुझे डांस नहीं आता? इतना काफी है या और कुछ? नहीं नहीं, बहुत हो चुका। गायत्री, अगर तुम जैसी बीवी हो ना तो बाहर झांकने की जरूरत नहीं। सच गायत्री। श्याम, रोटी का ये निवाला लिए कब तक बैठे रहोगे बेटा? माँ, गायत्री के साथ बीता हुआ वक्त इस तरह गुजर गया जैसे कोई सपना था। बीते हुए कल को भूल जाओ, आने वाले कल का सोचो। वो कल कभी नहीं आएगा माँ। जब गायत्री तुम्हारे जीवन में नहीं आई थी, उन दिनों तुम सुखी नहीं थे, और अब गायत्री तुम्हारे जीवन से निकल गई है, तो क्या सुख दोबारा नहीं आ सकता? मैं कुछ समझा नहीं माँ। तुम क्या समझते हो? दुनिया में गायत्री से अच्छी कोई लड़की नहीं है? होगी माँ, लेकिन तुम तो रामायण पढ़ती हो। राम के लिए सिर्फ एक सीता थी, मुझे कृष्ण मन बनाओ माँ। गायत्री, गायत्री, गायत्री। सुनते हो, सुनते हो? क्या हुआ? गायत्री घर में नहीं है। क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं पिछवाड़े तो नहीं गई? सब जगह देखा ही। ओहो, गायत्री, ये क्या रंगोली बना रही है, वो भी आधी रात को? आधी रात? तुम्हें क्या हो गया माँ? देखती नहीं, सूरज सिर पर निकल आया है। अब बहुत हो चुका बेटी, अब अंदर चलो। तुम देख क्या रही हो? उसे अंदर ले चलो ना। चलो बेटी, चलो। माँ, माँ, उनको रंगोली बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं वहाँ रंगोली बनाती हूँ, वो बैठकर देखा करती हैं। माँ, वो यहाँ आएंगे ना? हाँ बेटी, जरूर आएंगे। चलो। तुम दूसरी शादी कब कर रहे हो? उसे लिख दो कि दूसरी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उंगली में जख्म हुआ तो मरहम लगाते हैं, उंगली नहीं काटते। मरहम से जख्म भर जाता है माँ, लेकिन निशान नहीं जाता। जो खुशियां मुझे गायत्री ने 2 साल में दी हैं, वो दुनिया की और कोई लड़की मुझे नहीं दे सकती। अगर वो हादसा ना होता तो मैं गायत्री से कभी तलाक नहीं लेता। काश सुधा जिंदा होती। देखी, मेरी बेटी सुधा। गायत्री, ओ गायत्री। आई।
तुम्हारे एग्जाम्स का रिजल्ट निकल आया है। तुम्हारा नंबर क्या है? अरे हंस क्यों रही हो? मैं पास हो गई। अच्छा, तो फिर मुझे मेरा तोहफा मिलना चाहिए। अब क्या करूं? अब तोहफे पे तोहफा देती जाओ। ये नहीं। और क्या करना चाहती हो? सोचती हूँ नौकरी कर लूं। नौकरी? देखो गायत्री, मैंने शादी से पहले ये सोचा था कि मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी वो मेरे दिल की रानी बनेगी, दफ्तर की नौकरानी नहीं। ठीक ही तो कह रही है। अगर नौकरी कायदे की हो तो उसमें बुरा क्या है? माँ, तुम ये कह रही हो? इसमें आश्चर्य क्या है? इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। वो तो ठीक है माँ, लेकिन जो लड़की बंदर से डरती है, छिपके से डरती है, उसके लिए बाहर जाना। मैं अपनी कमजोरी जानती हूँ, मैं उसे दूर भी करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे लगता है अगर मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं जुलूं, शायद ये रोग दूर हो जाए। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी तरफ से तुम कल से ही जा सकती हो। नहीं, इसे तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये मेरी गोद में बच्चा खेलने को नहीं देती। देखो, माँ को क्या चाहिए? सिर्फ एक बच्चा। तुम उसकी लायक बहू हो, मैं भी उसका लायक बेटा हूँ, तो हम दोनों को मिलके माँ की ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए ना? वक्त बर्बाद मत करो। अरे सुनो, माँ को बुरा लगेगा। सलाम। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ? कहाँ ले आए मुझे? क्यों, ये जगह तुम्हें पसंद नहीं आई? ये जगह नहीं, ये किसी राजा का महल है। अरे हम किसी राजा से कम थोड़े ही हैं। और आजकल तो सारे महल होटल बन चुके हैं। पैसा खर्चा करो और महल तुम्हारा। और मुझे तो 3 महीने के बोनस ने ये मौका दिया है। भले एक दिन के लिए सही, ये महल है ना, अपना है। और तुम मेरी रानी हो। और तुम राजा। गायत्री, बहुत दिन हो गए पिक्चर देखे हुए। आज रात का शो चले? अभी तो जरा से मेरी तबीयत संभलने लगी है, और तुम पिक्चर से लौटकर मुझे सोने नहीं दोगे। हम 1 महीने के बाद चलेंगे। 1 महीना? हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्णा। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो हरे राम हरे कृष्णा, मैं भगवान का नाम ले रहा था। वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। सुधा, मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। देखा, ये तो दादी की बिटिया हो गई। श्याम जब छोटा था तब मेरी सास के पास ही रहता था। सुनो, बच्ची को माँ जी ने संभाल लिया। मैं नौकरी कर लूं? हाँ, कर लो। ठीक है। हाँ, अभी तुम रात के शो की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ। चलो पिक्चर चलते हैं। सो जाते हैं। ना बाबा ना, उठो 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 ना। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे माँ आ जाएगी। सबसे ज्यादा बारिश आसाम में होती है।
सांप के मुंह में छोटे छोटे सौदांत होते हैं। बंदर हिंदुस्तान के हर इलाके में पाया जाता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। ए गायत्री, इधर आओ। ये सुबह सुबह क्या बंदरों के चक्कर में पड़ गई हो? सुना है इंटरव्यू में ऐसे ही बेतुके सवाल पूछे जाते हैं। आज 2 बजे भारत इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू है। मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये उल्टे सीधे सवाल जवाब छोड़ो। जो आता होगा ना, उसी का जवाब दे देना। अच्छा, मैं दफ्तर चलता हूँ। रुको। मैं पहली बार इंटरव्यू में जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? देवी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। रुको ना। अब क्या है? गायत्री, तुमने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी। अब तुमसे एक पल भी अलग रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जाओ। हाँ माँ। जल्दी जा, देर हो जाएगी। अच्छा। गायत्री, ओ गायत्री। अभी तक लौट कर नहीं आई। लौट कर नहीं आई? लेकिन इंटरव्यू तो। मुझे तो फिक्र लग रही है, बारिश भी आ रही है। फिक्र की कोई बात नहीं माँ, ऑफिस शहर के बाहर है, शायद बस छूट गई होगी। मैं टैक्सी में जाकर देखता हूँ। अच्छा। गाड़ी रोको। क्या हुआ? गायत्री, क्या हुआ? मैं हूँ, मैं तुम्हारा साथ। ड्राइवर, दरवाजा खोलो। गायत्री, आओ। गायत्री, गायत्री, ड्राइवर, जल्दी घर जाओ। गायत्री, 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 क्या हुआ? कुछ तो कहो। गायत्री, 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 छोड़ दो मुझे। गायत्री। गायत्री, क्या बात है? दफ्तर जाते वक्त तो ठीक थी। डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी समझ में कुछ नहीं आया माँ। नींद का इंजेक्शन दे दिया है। कह रहे थे कल सुबह आकर दोबारा देखेंगे। गायत्री, छोड़ दो मुझे। गायत्री, गायत्री। डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मेरी बेटी अच्छी हो जाए? साइकोलॉजिकली दवा से हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी बेटी के इलाज में हमें कामयाबी नहीं मिली। और जब तक हमें इसके पागलपन की वजह का पता न चले, इसका इलाज नहीं हो सकता। और इसकी वजह सिर्फ आपकी बेटी जानती है, जो अपने होशो हवास में नहीं। अब इसे हॉस्पिटल में ज्यादा रखने से फायदा नहीं है। आप इसे अपने घर ले जाइए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। और हाँ, तब तक आप मेरी बताई हुई दवा जारी रखिए, और जब भी मौका मिले
इसे चेकअप के लिए यहाँ ले आइए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप रुपयों की चिंता मत कीजिए बाबूजी। गायत्री के इलाज के लिए मैं अपने आप को बेच दूंगा। सुधा, मेरे पास आओ। नहीं, एक पप्पी दो ना। नहीं दूंगी। क्यों? तुम पागल हो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। गायत्री, ये इसके पीछे पड़ी है। वो तुमसे डरती है। ए जी, तुम दफ्तर नहीं गए? बस अभी जा रहा हूँ, खाने में देर हो गई। अच्छा, लौटते वक्त मेरे लिए वेणी लाओगे? हाँ लाऊंगा, तुम आराम करो। काले कौवे आजा, गुड़िया की अखियों में कजरा लगा जा, मैना रानी आजा, गुड़िया के बालों में फूलों को ला बच्चे को मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी। ये मेरी बच्ची है, मैं उसे सजाकर रानी बेटी बनाऊंगी। श्याम, देख रहे हो ना, मुझे तो डर लगता है ये इसे मार डालेगी। सुबह जब तुम दफ्तर गए थे, ये इसे झूले पे बिठाकर इतनी तेजी से झुला रही थी, बच्ची डर से चिल्ला रही थी। अगर बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम सुधा को लाकर मुझे दे दो। गायत्री, सुधा को छोड़ दो। नहीं, जिद मत करो, छोड़ दो इसे। दादी माँ। और चुपचाप लेट जाओ। सुना नहीं? श्याम, श्याम, उठो श्याम। क्या बात है माँ? गायत्री और सुधा दोनों गायब हैं। गायत्री? सुधा, वो देखो, आधी रात में वो क्या कर रही है? गायत्री, ये क्या कर रही हो तुम? तुम सब कुछ भूल जाते हो जी। आज दिवाली है, मैंने इसके बालों में तेल लगाया है और नहला रही हूँ। बस हो गया नहलाना, छोड़ दो इसे। नहीं माँ, श्याम, मुझे डर सा लगने लगा है। तुम कुछ दिनों के लिए इसे इसके मायके भेज दो, नहीं तो इस मासूम पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। मैं क्या करूं माँ? इसके इलाज पर इतना खर्च कर रहा हूँ कि मैं लोगों का कर्जदार हो गया हूँ, लेकिन इसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक पल का सुकून नहीं है मुझे। तूने ठीक ही कहा माँ, इसके पिताजी को खबर भेज देता हूँ कि इसको आकर यहाँ से कुछ दिन के लिए ले जाए। आप अंदर चलो। अरे रे रे रे, मेरी रानी बिटिया बिस्किट खा रही है? मुझे भी दो ना। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है। तुम इसी तरह बैठो, मैं साइकिल चलाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? मैं तेज हवाई जहाज की तरह चक्कर लगा दूंगी। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ बचाओ! दादी माँ, छोड़ दो, छोड़ दो! दादी माँ बचाओ! दादी माँ! छोड़ दो, छोड़ दो, दादी माँ!
गायत्री, सुधा कहाँ है? कहाँ है सुधा गायत्री? बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ है सुधा? सुधा! आखिर तुमने उसे मार ही डाला। सुधा, ये तो सुधा की मौत ने और तुम्हारी जिद ने मुझे गायत्री से तलाक लेने पे मजबूर कर दिया। वरना मैंने तो उसके पागलपन से समझौता कर लिया था माँ। जो कुछ भी हुआ है माँ, मैं अब ये सब बातें भूल जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं कब तक बैठी रहूंगी? कम से कम इतनी तसल्ली के साथ तो मर सकूं कि हमारा खानदान चल रहा है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अच्छा माँ, एक बात बताओ, जो कुछ भी हुआ है काफी नहीं है? तुम क्या सोचते हो? तुम्हें अकेला देखने के लिए गायत्री से तलाक लेने पे मैंने मजबूर किया? दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुमको दोबारा शादी करने का कानूनन हक है। अरे भाई, जब एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरी गाड़ी चलाते हैं कि नहीं? और फिर जज साहब ने तुमको लाइसेंस भी दे रखा है, क्यों दीदी? सिर्फ इस हक के लिए मैं किसी और लड़की को अपनी आरज़ुओं की जिन्नत नहीं बनाऊंगा। मैं इतना गिरावा नहीं हूं। इसमें क्या शक है? आपकी शराफत का डंका तो सारे हिंदुस्तान में बज रहा है। अरे भांजे, क्या रौनक थी इस घर में। अरे घर क्या 5 स्टार होटल का भजिया स्टॉल लगता था, और अब किसी हलवाई की लुटी हुई दुकान लगता है। अगर फिर से रौनक वापस लाना चाहते हो तो फौरन इस घर में ज्वाला देवी के कदम पड़ने दो। ये ज्वाला कौन है? वकील मुरारी शर्मा की लड़की है। बेला का फूल देखा है? हाय 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 हाय, जहाँ रहता है खुशबू बिखेरता रहता है। 100 बात की एक बात, ज्वाला बिल्कुल फिल्म स्टार लगती है, और उसके बाप को उसकी शादी की जल्दी भी है। हमें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। हाँ। लड़कियों की तारीफ करना तो तुम्हारा पेशा है मामा, लेकिन मेरी पहली शादी का अंजाम तो तुम जानते हो। अरे भांजे, कोई इंसान फाइनल में फेल हो जाए तो क्या सप्लीमेंट्री में नहीं बैठेगा? अगर तुम्हारी पतलून फट जाए तो तुम क्या कहोगे? मैं नई पतलून नहीं सिलवाऊंगा, नंगा घूमूंगा। हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे जरूरी काम याद आ गया है। ओहो, देखो देखो, जवाब नहीं बना तो चल दिए, चल दिए। बंसी, पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। तुम जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला। अरे नहीं नहीं दीदी, तुमको कुछ नहीं हुआ। तुमको अपने बेटे की चिंता लगी है, और इसी मौके पर एक अच्छी बहू की जरूरत होती है। तुम आराम करो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लाता हूँ, और अपने लिए गरम गरम गोभी का भजिया। अरे गोभी का भजिया। ओहो, ओ माँ, तुम हमेशा गड़बड़ करती हो। तुम कंघी करती हो लेकिन चोटी कस के नहीं बांधती। मेरी सास क्या कस के चोटी बांधती है? जैसे कहती है वैसे बांधो ना। तो चोटी क्या रस्सी से बांधो? अच्छा माँ, अब मुझे जाना चाहिए, वरना उनको दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। हाँ। ले जाओ इसे कमरे में, और इस पर नजर रखो, वरना ये फिर उनके घर भाग जाएगी। आओ बेटी। हाँ बाबा, जब मंदिर से लौटना तो मेरे सुधा के लिए हलवा जरूर लेते आना। हाँ। इस बदनसीब को ये भी पता नहीं कि इसकी बच्ची मर चुकी है। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। ओहो, आइए आइए, अंदर आइए। ओहो, आइए। डॉक्टर पंडित कृष्ण मुरारी शर्मा, वेजिटेरियन। हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब ये बीमार नहीं है, वो बीमार हैं। ओह, आई एम सॉरी। आप भी मेरे जैसे ही, और कोई मिला ही नहीं। ये तो श्री हरि के चरण कमलों में पहुंच गई। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और इनके दिल की धड़कन बंद हो गई। दिल की धड़कन? अरे डॉक्टर साहब, ये तो कान में लगाया नहीं, दिल की धड़कन बंद हो गई। लगाइए। हाँ, इधर 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 इधर। ये डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह।
वाह रे प्रभु तुम्हारी लीला, सीधा ऊपर से नीचे ही भेज दिया। आहा, नारायण। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तो ज्यादा व्रत रखने की वजह से हुआ है। और व्रत रखने का ये मतलब थोड़ी है कि आदमी बिल्कुल खाना ही छोड़ दे। आपने ठीक फरमाया। मैं चलता हूँ, आप दवा खाने आकर दवा ले जाइएगा। और देखिए, भूखा रहना इनकी जान के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर। माँ, क्यों अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुली हो? इस तरह भूखी रहकर क्या हासिल करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ मर जाना चाहती हूँ। माँ। हाँ, तुम्हें याद है, तुमने कहा था जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। मेरे मर जाने के बाद जब इस घर का सूनापन तुम्हें काटेगा तब तुम शादी करोगे। फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरे फोटो पे फूलों की माला चढ़ाना। बस करो माँ, बहुत हो चुका। मैं तुम्हारी समाधि पर गायत्री की यादों का महल नहीं बनाऊंगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मुसीबतों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और ये भी जानता हूँ कि जब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा तुम्हें चैन नहीं आएगा। तो ठीक है माँ, लड़की चाहे अंधी हो, गूंगी हो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। बंसी, आज मैंने देख लिया, माँ अगर अपनी जिद पर उतर आए तो अपने बेटे से कुछ भी करवा सकती है। मैं अभी जाकर ज्वाला देवी के पिताजी से मिलकर आता हूँ। शाम की दूसरी शादी के लिए वो अपनी लड़की देने पर राजी हो जाएंगे? अरे वकील साहब को उसकी शादी की इतनी जल्दी है कि वो तीसरी शादी करने पर भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, जिस तरह तुम बातें कर रहे हो मुझे तो शक होता है कि लड़की में कोई ऐब न हो। नहीं दीदी, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी लड़की की शादी जल्दी नहीं कराना चाहेगा? है? सब ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, चिंता मत करो, भजिया खाओ, भजिया आलू का। हाँ, मैं सब कुछ जान चुका हूं बेटा। हवा आई और चुपके से मेरे कानों में ये खबर कह गई। लक्ष्मी मेरी बात मानने को राजी नहीं थी। लक्ष्मी, अब तो भरोसा हुआ। मैं अभी आया बेटा। भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। आप मुझे गलत मत समझिए। मुझे बीवी नहीं, मां को बहू चाहिए। और उनकी जिद के सामने मुझे अपना सर झुकाना ही पड़ा। बेटा, ये लो तुम्हारी अमानत। ये किस लिए? तुमने कहा था ये जेवर पहनने के लिए तुम्हारी जिंदगी में दूसरी लड़की नहीं आएगी, और अगर आएगी तो तुम ये अमानत वापस लोगे। ले लो बेटा, कोई बात नहीं। आदमी आदमी है, ईश्वर नहीं हो सकता। लो। आप तो मेरे पिता समान हैं। मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूं। तुमने कुछ छुपाया नहीं, जो सच था कह दिया। मुझसे आशीर्वाद लेने आए। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। बेटा, तलाक वाले दिन मैंने तुमसे प्रार्थना की थी। अब तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। मैं अपनी विनती दोहराता हूं। जब कभी समय मिले यहां आ जाना और बदनसीब गायत्री को देख जाना। हमें संतोष मिलेगा। कल की बात है, गायत्री कहीं से बुरी तरह लड़के घर आई और सुनो, ये सब बातें इनसे कहने से क्या फायदा? तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं? क्यों?
यह बात मैं किसी पराये से थोड़ा ही कह रहा हूं। क्या बात है? कल शाम जब गायत्री मंदिर से घर लौट रही थी, किसी लड़की ने उसे कह दिया कि तुम पागल हो, तुम्हारा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और अब तुम अपने पति के घर नहीं जा सकोगी। वो लड़की रास्ते में गायत्री का बहुत मजाक उड़ाती रही। गायत्री को इतना गुस्सा आया कि उसने उस लड़की को मारा और रोती हुई घर चली आई। कल शाम से बिना खाए पिए अपने कमरे में वो पड़ी है और उससे सख्त बुखार है। क्या मैं उसे देख सकता हूं? बेटा, तुम्हें इस घर में पूछना पड़ेगा। हाँ, आज के बाद हम तुम्हारे घर बिना पूछे नहीं जा सकेंगे। चलो बेटा, चलो। गायत्री, चले जाओ। आइंदा तुमने मेरे पति की बुराई की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ। देखा, कल शाम से यही बड़बड़ा रही है। बेटी, बेटी तुम्हारा श्याम आया है। उठो। रोती नहीं गायत्री? ऐसा लगता है तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है। दूसरों की बातें मत मानो। हमेशा की तरह तुम जब भी चाहो घर आ सकती हो। और देखो, तुम्हारा बदन बुखार से तप रहा है। जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। ज्वाला, तुम रो क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को प्यार करती हो और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ जबरदस्ती कर दी? मेरे रोने का सिर्फ यही मतलब निकाला आपने। इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है। फिर क्या वजह है? ये मेरी शादी की पहली रात है ना? सही है। और आपकी? ये मेरी दूसरी शादी की पहली रात है। ये अब आप मुझे बता रहे हैं?
तुम्हें इस बात का पता नहीं था? लेकिन मैंने तो तुम्हारे पिताजी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गलती किसी की भी हो, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। मेरी तरह हर लड़की का एक सपना होता है। उसके सपने में एक पति होता है जिसकी वो पहली बीवी बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसके पति की पसंद उसकी पसंद के अलावा और कुछ भी ना हो। लेकिन आपने... तुम नहीं जानती ज्वाला, अगर मैं ये शादी नहीं करता तो मेरी मां जान दे देती। ये शादी मैंने मजबूरी में की है। आपके 1000 बहाने मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। अब आप मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके ये हाथ जो कि एक लड़की को छू चुके हैं मेरे जिस्म को छुए। आपके प्यार में डूबे हुए अल्फाज मेरे लिए वैसे ही होंगे जैसे कि एक पुराना ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जो कि कई बार बज चुका है। मुझे बचपन से ही दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीज से सख्त नफरत रही है, जिसे आप अंग्रेजी में सेकंड हैंड कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे एक बार और तलाक लेना पड़ेगा। जी नहीं, इन तमाम भावनाओं के साथ मैं एक हिंदुस्तानी लड़की भी हूँ। आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र पहनाया है। मैं इनकी पवित्रता को नष्ट नहीं होने दूंगी। बहुत समझ। अरे यहाँ सब गड़बड़ है। छी 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 छी। छी छी। अरे ये सब क्या कर रही हो? कौन है तुम? सवाल पूछने वाली बेवकूफ तुम कौन हो? क्या कहा? हाथ उठाया तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी की बच्ची। यही है वो। अरे तुम हो? डरो नहीं, ये गायत्री है। आओ गायत्री। ये कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। गायत्री, तुम ऐसी क्यों देख रही हो? अच्छा अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है? ये गायत्री, जब देखो यहाँ चली आती हो। क्यों रही सही मान मर्यादा को समाप्त करना चाहती हो? चलो। क्यों डांट रहे हैं इसे? ये जो कुछ कर रही है इसे उसका होश भी नहीं है। होश इसे नहीं है, मुझे तो है। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि इस घर में दूसरी लड़की आ चुकी है, फिर भी मैं इसे यहाँ भेजता हूँ। इतना गिर गया हूँ मैं। चल मेरे साथ। उसकी आंखें देखकर मेरा सारा बदन सर्द हो गया। माँ जी, क्या वो हमेशा ऐसी ही आती रहेगी? नहीं बेटी, आज उसके पिता के व्यवहार से ऐसा लगा वो दोबारा उसे यहाँ आने नहीं देंगी। बस थोड़ा और कितना? मेरी तो सांस फूल रही है। थोड़ा और जोर लगाओ, स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, स्टार्ट हो जाएगी। चला चला के पुरानी कर दी है। कम ऑन। जरा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हिलो मत, वरना तुम्हें भी सी दूंगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अरे मुझे गुदगुदी हो रही है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे मुझे ऑफिस में देर हो रही है। छोड़ो। मैं कहता छोड़ो मुझे। अकेले में मेरे पति के साथ ये हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बात सुनो। अरे तुमने
मेरे हीरे के जेवर भी पहन रखे हैं। उतारो नहीं, उतारो, 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 अरे उतारो, मैं कहती हूँ उतारो। गायत्री, छोड़ो इसे। गायत्री, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम कब तक इस घर को चैन से नहीं रहने दोगी? भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए इसे। अगर कोई लड़का होता तो मैं उसे लोहे की चेन से बांध देता, लेकिन क्या करूं, लड़की है। लाख चाहने पर भी मैं ऐसा नहीं कर सका। दिन रात जागकर मैं और लक्ष्मी इसकी निगरानी करते हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए मेरी आंख लग गई और ये दुष्ट यहाँ भागा। बाबा, पता नहीं किस जन का पैर निकाल रही है। घर चल, तुझे बताता हूँ। नहीं, आप इसे मेरे सामने मत मारिए, ले जाइए इसे। आपको मालूम नहीं, ज्वाला माँ बनने वाली है और ये सुधा की जान ले चुकी है। हमारे लिए इतना काफी है। नहीं, घबराइए नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप जानती हैं इसके डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा ये सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन अपने पति को नहीं भूल सकती। यही कारण है इसने अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। और आप ये बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? बेटा, तुमने गायत्री से कहा था कि वो जब जी चाहे यहाँ आ सकती है, जा सकती है। तुमने तो ये सब कुछ शिष्टाचार के नाते कहा होगा, और मैं गंवार पुजारी उसे सच मान बैठा। खैर, आप लोगों को लगता होगा मैं इसे जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए गायत्री को यहाँ भेज रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गरीब भगवान को साक्षी रखकर आपको वचन देता हूं कि गायत्री अब यहां कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चल, चल यहां से, नहीं तो यहीं तेरी हत्या कर दूंगा। फिर जाएगी वहां, जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तेरी टांगे तू, आज तक फिर वहां गई। ये क्या? नहीं बाबा, क्यों मार रहे हो? आखिर क्या किया है इसने? क्या जान से मार डालोगे इसे? आज से इसका बाहर आना जाना बंद। चल। मैं पूछती तुम्हें क्या हो गया? बात क्या है? कुछ बताओगे भी या नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर ये आवाज जाती क्यों? अब देखता हूँ कैसे जाती है। इसे बुरे भले की पहचानी कहाँ रही? ये वहां सिर्फ इसीलिए जाती है कि इसे अपने पति से बहुत लगाव है। यही इसका अपराध है ना? इस बात के लिए तुम इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? लक्ष्मी, तुम्हें पता नहीं वहां क्या हुआ था। उन लोगों के मेरे बारे में विचार बदल गए हैं। वो समझते हैं मैं जानबूझकर गायत्री को वहां भेजता हूं। इसकी वजह से मैंने अपनी शांति, अपना सम्मान, सब कुछ गंवा दिया है। भगवान, भगवान, मैं दिन रात तुम्हारा नाम लेता हूं, तुम्हारे ध्यान में लगा रहता हूं। किस भूल के लिए तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो भगवान? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। बाबा, यह बहुत ही छिपकलियां है। मुझे बहुत डर लगता है बाबा। बाबा, दरवाजा खोलो बाबा, मुझे डर लगता है। बाबा, यहाँ बहुत से चूहे हैं। चींटियां मेरे पाँव में काट रही है बाबा। बाबा, दरवाजा खोलो बाबा। माँ, पापा से कहो ना वो दरवाजा खोल दे। मुझे बहुत डर लगता है माँ। इतने निर्दयी न बनो। तुम्हें गायत्री की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं? सुनते हो या नहीं? या तो दरवाजा खोल दो या अपने हाथों से इसका गला घोट दो। तुम भी अपनी आंखें बंद किए चुपचाप बैठे हो। दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। खोल दो दरवाजा, खोल दो।
अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी बाबा। बाबा, मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहती हूँ बाबा। बाबा, मुझे चक्कर आ रहे हैं बाबा। बाबा, क्या हुआ बेटी? बाबा, क्या हुआ? बाबा, मुझे चक्कर आ रहा है। नीचे बैठो बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी गोद में सर रखो। घबराने की कोई बात नहीं है बेटी। अरे अंदर तो कुछ नहीं है। हा? लक्ष्मी, गायत्री के साथ यहाँ रहने में कोई भलाई नहीं है। हम इसे लेके कहीं और चले जाएंगे। इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। न मैं सुतार हूं, न कोई तहसीलदार जो कहीं भी जाकर कुछ काम कर सके। एक गरीब पुजारी जिसे भगवान का नाम लेने के सिवा कोई काम नहीं। कहाँ जाएगा, क्या करेगा? लक्ष्मी, एक घर है जहां हम जाकर रह सकते हैं। हम वहीं जाएंगे। भैया, विनय, तुम्हारे खाने में से हिस्सा बांटने आया हूं। एक निवाला मुझे भी दे दो मेरे भाई। ये सब क्या है भैया? सोच क्या रहे हो? भूल गए वो बचपन के दिन? हमारी माँ हम दोनों की हथेली पर खाने का एक निवाला रखा करती थी। एक ही कोख से हम दोनों ने जन्म लिया, इसलिए हम सगे भाई कहलाए। लाओ, ये निवाला मेरी हथेली पर रख दो। लाओ ना। हमें यहाँ अपने पास रहने दोगे? भैया, आपको ये पूछने की जरूरत है? मैं अकेला, न बीवी न बच्चा। आप लोगों के सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? आप मेरे साथ रहना चाहते हैं? इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है? मैं सचमुच बहुत खुश हूं भैया, बहुत खुश हूं। देखा लक्ष्मी, किसी ने सच कहा है, अपना खून अपना ही होता है। यह सब ईश्वर की कृपा है। कमल कब से रो रहा है और तुम सज रही हो? और क्या करूं, ये तो रोता ही रहता है। कैसी माँ हो तुम? सौतेली तो नहीं हूँ। दिमाग की तीखी तो तुम पहले से थी ही, लेकिन आज पता चला जबान की भी तेज हो। क्यों नहीं, बड़े बाप की बेटी जो हूँ। मत करो ये बकवास। ना तुम खुद इसे प्यार से रखती हो और ना ही चाहती हो कि मेरी माँ इसके नजदीक आए। ना चाहने की कोई वजह तो होगी। कोई वजह नहीं हो सकती। बच्चे को माँ के हवाले कर दो, वो इसकी देखभाल कर लेंगी। मुझे मालूम है तुम्हारी पहली बीवी के बच्चे की देखभाल उन्होंने कैसे की थी। ये सब क्या हो रहा है बेटा? देखा माँ, इसमें और गायत्री में कितना फर्क है। उसने पागलपन में भी तुम्हारा अपमान कभी नहीं किया था, और इसने ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है माँ। अब ये दुख तुम्हें मेरे साथ झेलना होगा। आपका मनी ऑर्डर आया है, ये लीजिए। क्या है ये?
दामाद जी ने मनी ऑर्डर से रुपए भेजे हैं। हम लोग वो घर छोड़कर चले आए, लेकिन श्याम रुपए भेजना नहीं भूला। इसमें भूलने की कौन सी बात है? गुजारे के पैसे तो उसे भेजने ही पड़ेंगे। पोस्टमैन तुमने कहा था ना उनकी चिट्ठी लेकर आओगे, लाओ दो उनकी चिट्ठी। सुना आपने, जब भी ये मुझे मिलती है अपने पति की चिट्ठी मांगती है। कल की बात है, ये जाके बस में बैठ गई और कहने लगी कंडक्टर से मुझे मेरे पति के घर ले चलो। बड़ी मुश्किल से कंडक्टर ने इन्हें बस से उतार दिया। जरा इनका ध्यान रखिए। देखा बाबा, आज भी चिट्ठी लेकर नहीं आया। बाबा, जामुन खाओगे? मैं पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। नहीं बेटा, तुम ही खाओ। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःख भीरु अपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। वो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? कौन आ रहा है बेटी? वो भयानक आदमी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से मेरी तरफ देख रहा है। सुनते हो, ये कैसी बातें कर रही है? माँ, वो देखो, खिड़की से वो मेरी तरफ देख रहा है। छोड़ दो मुझे, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। गायत्री, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बेटी, जानते हो मैं कौन हूँ? दुर्गा हूँ, काली हूँ, भद्रकाली, महाकाली। गायत्री, 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 क्या हुआ बेटी? हे भगवान। गायत्री, बेटी, बेटी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। आजकल कुछ विचित्र बातें करने लगी है। हे भगवान। सुनो, गायत्री अभी तक नहीं आई। आ जाएगी। लेकिन इतनी देर तो वो कभी घर से बाहर नहीं रही। जरा जाकर देखो ना। तुम खामखा परेशान हो रही हो। हाय राम, उधर देखो, उधर देखो, वो किस हालत में लौटी है। क्या हुआ गायत्री? कहीं गिर पड़ी थी क्या? कहाँ से आ रही हो गायत्री? तू बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे कपड़े कीचड़ में लटपट है। तुम्हारे हाथ में चेन कैसी? गायत्री, शिव, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ मांगने आया हूं। शिव प्रभु, मेरी बेटी को दुखों से मुक्त कर दे, उसे उसके याददाश्त वापस लौटा दे। और अगर ये नहीं कर सकते तो उसे वापस बुला लो प्रभु, हमेशा के लिए वापस बुला लो।
बाबा। गायत्री, भोले शंकर, तुमने मेरी पुकार सुन ली, मुझ निर्धन पर अपनी कृपा दृष्टि कर दी। मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारे चरणों में लाख बार अपना माथा झुकाता हूं। अरे चलो, उठो उठो, चलो। कहाँ? 6 बजने वाले, पिक्चर देखने चलते हैं। आज नहीं ज्वाला, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बहाना क्यों बना रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ नहीं चलना चाहते? ऐसी बात नहीं है ज्वाला, मुझे गलत मत समझो, कल चलेंगे। आज वो फिल्म मेरे लिए नहीं है, कल सेकंड हैंड हो जाएगी। तुम चलते हो या मैं अपनी सहेली के साथ जाऊं? नहीं बहू, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। शायद तुम भूल गई, तुम्हें कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? पड़ोसी की बहू पुष्पा तुम्हें बुलाने आई थी, उनके यहाँ गौरी पूजा है। मैं सिनेमा जा रही हूँ। नहीं बेटी, उनके घर न जाना अच्छा नहीं। सुहागनों के लिए गौरी पूजा सबसे बड़ी पूजा है। देखिए, मुझे ढोंग अच्छा नहीं लगता, मैं पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ऐसा मत कहो, तुम्हें जाना ही चाहिए। और हाँ, फूल और कुमकुम साथ लेना मत भूलना। ये पूजा इतनी जरूरी है तो आप चली जाइए। ज्वाला! माँ, उसके इस व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, उसे माफ कर दो। गायत्री, खत्म हो गया बाबा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या देख रही हो? अपनी जिंदा लाश की तस्वीर, उस जज का फैसला जिसकी चंद लकीरों ने मेरी किस्मत की लकीरों पर स्याही फेर दी। तुमने पढ़ लिया सब? केवल फैसला ही नहीं, अपने तलाक के केस की एक एक बात पढ़ चुकी हूँ। वो सारे पत्र जो उन्होंने आपने एक दूसरे को लिखे, वो सब कुछ पढ़ लिया और सह लिया। बाबा, आप सब लोग एक साथ मिलकर मेरे घर की बात को अदालत खींच कर ले गए। बात मेरी थी, मैं जिंदा हूं और बिना मेरी जानकारी के सब कुछ हो गए। बाबा, पुरुष के प्रेम और नारी के प्रेम में इतना बड़ा अंतर होता है क्या? जो कुछ मुझे हुआ, अगर मेरे पति को हो जाता तो क्या मैं उन्हें इसी तरह छोड़ देती? ये बात अब मेरी समझ में आ गई है। मैंने उनको देवता की तरह पूजा, लेकिन उनका प्यार सिर्फ जिस्मानी था। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी जल्दी उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली? क्यों? लक्ष्मी, तुम्हें चाबी साथ लेकर जाना चाहिए ना। मैं भूल गई। बाबा, जहां तक मेरी बात है, किस्मत मेरे दोनों हाथों से गई। एक हाथ खो गई, दूसरी हाथ छूट गई, बच्ची खो गई, पति छूट गया।
जो हुआ सो हुआ। अब मुझे नौकरी करनी है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है बेटी? जल्दी नहीं बाबा, जरूरत है। मेरे लिए आपने कितनी तकलीफ उठाई है, क्या आप नहीं जानते? मेरे लिए उनको कितना खर्च लेना पड़ा है, वो सारी बात मैं जान चुकी हूँ। आज ही उनको पत्र लिखिए, गुजारे की रकम भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करने जा रही हूँ। हाँ। गायत्री, नौकरी के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है, वो है तुझ में? सब कुछ आ गया है माँ। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो इंसान को हिम्मत और आत्मविश्वास से काम लेना ही पड़ता है। तुम नौकरी कर सकती हो, लेकिन एक शर्त है। क्या है बाबा? तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन एक जगह है जहां तुम नहीं जाओगी। सिर्फ उनकी घर, यही ना? हाँ। बाबा, ये बात नहीं है कि मुझे वहां जाना नहीं चाहिए। मैं तो वहां जा ही नहीं सकती। मेरे लिए वहां रखा ही क्या है? उनके घर में कदम रखने की मुझे जरा भी इच्छा नहीं है। बाबा, पागलपन एक न एक दिन ठीक हो सकता है, लेकिन जिस रिश्ते के दो टुकड़े हो गए उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता बाबा, जोड़ा नहीं जा सकता। गायत्री, तो अभी तक जाग रही है बेटी? मुझे नींद नहीं आती माँ। क्यों? माँ, वो देखो, वो पेड़ के पास अंधेरे में एक आदमी देखते हो? मुझे तो डर लगता है बेटी। डरो नहीं माँ, हिम्मत से काम लो। लेकिन रात के वक्त ये आदमी यहाँ? रोज शाम को मैं दफ्तर से लौटती हूँ, ये मेरा पीछा करता है। कौन है बदमाश? बताती हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं इंटरव्यू देकर अपने घर लौट रही थी। बड़े जोरों से बारिश होने लगी। बरसात से बचने के लिए मैं सड़क के पास वाले खंडहर में जाकर खड़ी हो गई। तब अरे पागल, जो यहाँ एक दफा आता है दोबारा जिंदा वापस नहीं जाता।
वही बदमाश है। उस दिन इसने जो कत्ल किया था, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूं। उसी डर से ये मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए ये मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं सारी बातें अच्छी तरह समझ गया। बचपन से तुम डरपोक स्वभाव की रही हो। जब तुमने अपनी आंखों से वो भयानक हत्या होते हुए देखी और जब वो राक्षस तुम्हारी तरफ दौड़ा तो उस सदमे से तुम पागल हो गई। बाबा उधर देखो, वो बदमाश वहां से भाग गया। मैं जाके देखता हूं कौन है। तुम बिल्कुल मत डरना। आप डरने की बात करते हैं बाबा। वो बदमाश यही समझता है कि मैं वही पुरानी डरपोक गायत्री हूं। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं, मेरा रूप क्या है। पिछले हफ्ते मैं उसकी तलाश में उसी खंडहर में गई थी। मुझे देखते ही वो भाग गया। डरपोक, कमीना, गायत्री, छोड़ दो मुझे, गायत्री, छोड़ दो, गायत्री, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये काली उस राक्षस को मार कर रहेगी। शांत हो जाओ बेटी, वो भाग गया है। भाग गया? हाँ। मैं भी देखती हूँ वो कब तक मुझसे बचकर भागता रहेगा। नहीं बेटी, तू छिपकलियां और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से डरने वाली लड़की, तुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? शक्ति आ नहीं गई माँ, मैं खुद शक्ति हूँ, दुर्गा हूँ, काली हूँ, महाकाली। गायत्री, मैं अपनी गायत्री को देख रहा हूं। यहाँ कोई सपना? आप अच्छे हैं ना? जी रहा हूं। तुम कैसी हो? मैं भी जी रही हूँ जैसे आप। तुमने मुझे अच्छे होने की खबर क्यों नहीं दी? फायदा? फायदा? गायत्री, तुम्हारे अच्छे होने की खबर सुनकर मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? इससे मुस्बत किस्मत को क्या मिल जाता? लगता है तुम कहीं काम कर रही हो। हाँ। लेकिन पैदल अकेली क्यों जा रही हो? सुहागन लड़कियों को अपने पति के साथ कहीं भी चलने में एक अलग आनंद मिलता है, लेकिन वो लड़कियां जिनकी जिंदगी मेरी तरह है, उन्हें इसी तरह अकेले चलने में ही राहत मिलती है। गायत्री, तुम मुझे इस तरह अचानक मिल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन क्या कहूं, कैसे कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या हम दोनों वहां बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं?
गायत्री, तुमने पूछा था ना कि मैं खुश हूं। मैं बहुत दुखी हूं गायत्री, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है ज्वाला का व्यवहार आपके साथ माजी के साथ अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं घर में झगड़े भी होते हैं। क्या ये सच है? हाँ गायत्री, उसे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे धोखा दिया है। ताज्जुब है, आपने तो सिर्फ मुझे धोखा दिया है। नहीं गायत्री, ईश्वर की सौगंध, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम ये सोचती हो कि सिर्फ वासना के लिए मैंने तुम्हें छोड़कर ज्वाला से शादी की है तो ये तुम्हारी भूल है। जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ थी गायत्री, अब तो जी रहा हूं। अगर तुम सोचती हो कि ये सच है तो मैंने दोबारा शादी क्यों की? किस्मत का लिखा हुआ कौन टाल सकता है गायत्री? कोई नहीं। गायत्री, अकेली आंसू बहा रही हो। अगर हम दोनों मिलकर आंसू का समुद्र बहा दें फिर भी हमारे दिल पर पड़ा हुआ गम का बोझ हल्का नहीं हो सकेगा। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए। गायत्री, तुम जा रही हो। मैं अब भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। अभी तो कुछ कहा भी नहीं। चलो रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। हमें अपने अपने रास्ते पे जाना है। लोग खोने के बाद कहते हैं मैंने कुछ खो दिया, लेकिन तुम सामने हो और मैंने तुम्हें खो दिया। अच्छी हो ना गायत्री? जी हाँ, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। शुक्र है। मन पे एक बोझ सा था जो हट गया। मुझे तो श्याम ने बताया कि वो तुमसे मिला था। आज उसका जन्मदिन है। जानती हूँ, मंदिर में उनके नाम की पूजा करने आई हूँ। तुम्हें अभी तक श्याम का जन्मदिन याद है? हाँ, मेरे पास यादों के सिवा है ही क्या? मैं और उनके बारे में सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन उनकी एक एक बात मुझे याद है। मत रोइए माँ जी, मेरी किस्मत का लिखा आपसे कैसे टलता? तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि भगवान तुम्हें कभी भी छोटा नहीं होने देगा गायत्री। मेरे भगवान ने ही तो मुझे नजरों से उतार दिया। अब मेरे लिए बचा ही क्या है? माँ जी, आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, आज पूरी हो गई। घर आना। माँ जी, जब मैं होश में नहीं थी तो आपको, उनको तकलीफ देने के लिए
आपके घर जाती थी, लेकिन आप, मैं होश में हूं, मैं जानती हूं मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे कहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ। जब भी देखो तुम इसे देखती रहती हो। किसकी है ये चेन? कहां से मिली तुम्हें? कुछ भी तो नहीं बताती तू। बताती हो। एक दिन उस खूनी बदमाश ने मुझे शिवालय के पास देखा था। मुझे देखते ही वो मुझे जान से मारने के लिए आया। तभी ये चेन जो उसके गले में थी, ये मेरे हाथ में आ गई। भागने के इरादे में उसने मुझे धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे सिर पर बड़े जोर से चोट लगी। मेरी आंखों के सामने चिंगारियां उड़ने लगी। मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उस कमीने के छूने से जो पाप मुझे लगा, उसका प्रायश्चित करना था। इसीलिए तो कुएं के पास गई और पानी निकालकर अपने सर पे डालने लगी। हाँ माँ, आजकल जब भी कुंदन मुझे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कुंदन? हाँ, उस बदमाश का नाम है। वो गैरेज में काम करता है। जब भी मैं उसे देखती हूँ और पुकारती हूँ, ऐसा लगता है जैसे उसने प्रेत को देख लिया। वो चीखता है और भागता है। एक न एक दिन वो मेरे हाथ आएगा। मैं उसका खून पी जाऊंगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। गायत्री, ये क्या? कुछ देर पहले तूने पीली साड़ी पहनी थी
तुमने लाल साड़ी पहन ली, मैंने चोटी कर दी, तूने बाल खोल लिए, माथे पे इतनी बड़ी कुमकुम की बिंदियां लगा ले, आंखों में इतना ज्यादा काजल पहले तूने कभी नहीं लगाया था। ये तूने क्या रूप बना लिया? तुम अपने आप को महाकाली कहने लगी और आज तो सचमुच महाकाली बन गई। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। महिषासुर वध की कथा सुनने मंदिर जा रही हूँ। माँ, तुम भी चलो। माँ जी, माँ जी, तुम समय पर आ गई। मैं पड़ोसी के यहाँ गई थी, वापस आकर देखती हूँ तो दरवाजा खुला है। ज्वाला और बच्चा दोनों नहीं है। बाद में खत मिला। ज्वाला, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। उसकी जिंदगी चाहती हो तो बिना किसी को बताए शहर के बाहर वाले मंदिर के खंडहर में चली आओ। पुलिस को खबर दी तो तुम्हें अपने बच्चे की लाश मिलेगी। कुंदन। बताओ अब मैं क्या करूं? शाम भी अभी तक नहीं आया। डरिए नहीं माँ जी, वो जैसे यहाँ जाए उन्हें वहां भेज दीजिएगा। कुंदन। कुंदन, मेरा बच्चा दे दो। दे दूंगा। पहले मेरा पुराना हिसाब तो चुका दो। इस तरह क्यों बोलते हो? तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया, क्या वो तुम भूल गई? मैं नहीं भूला। मैं याद दिलाता हूं। जब मैंने बीए पास किया था तो मैं तुम्हारे बाप के पास काम मांगने गया था। उसने मुझे कहा मेरे यहाँ ड्राइवर हो जा। फिर सोचा जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कार ड्राइवर होने में कौन सी बुराई है। और उन्हीं दिनों तुम्हें प्यार करने का मुझे मौका मिला। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। मैं जब भी कभी तुम्हें कार में अकेले लेके जाता था तो तुम अपनी कातिल हंसी से मुझे अपनी तरफ खींचा करती थी। ये गलत है। मैं इतनी मासूम थी कि मुझे इस दुनिया का कुछ पता नहीं था। मैं तो एक नादान बच्ची की तरह तुम्हारे साथ आया जाया करती थी। तुमने गलत समझ लिया। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो तुमने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी और वो मुझे कमरे में ले गया और उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैंने उसी दिन तुम्हारे बाप से कहा था, वकील साहब तुम मेरे असली रूप को नहीं जानते। लोग मुझे बचपन से शैतान का अवतार कहते हैं और मैं आदमी की शक्ल में महिषासुर हूँ। मेरे अलावा तुम अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कर सकते। मैंने कसम खाई है। तुम्हारा बाप वकील है ना, मेरी उसने एक छोटी सी भूल पर मुझे जेल भिजवा दिया और तुम्हें शाम की दूसरी बीवी बना दिया। कुंदन, इन बातों का क्या फायदा है? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने तुम्हारे बच्चे को नायलॉन की चादर पर रख दिया है, जिसे बहुत जल्द आग लगने वाली है। एक कोने पर मोमबत्ती जल रही है। ज्वाला, तुम्हारे लिए मेरे दिल का हाल कुछ वैसा ही है। वहां एक मोमबत्ती जल रही है। जैसे ही वो मोमबत्ती पिघल जाएगी, उस नायलॉन की चादर में आग लग जाएगी और तुम्हारा बच्चा जलकर मर जाएगा। देखो उधर। उस दिन तो तुमने भी मेरे मुंह पर थूक दिया था और भाग निकली थी।
आज तुझे खुद चलकर मेरे पास आना होगा और मेरे गले लगना होगा। नहीं कुंदन, नहीं। जैसे जैसे मोमबत्ती खत्म होती जा रही है, मेरा सब्र भी खत्म होता जा रहा है। अगर तुम अपने बच्चे की जिंदगी चाहती हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हे माँ, ना तो मैं अपने बच्चे को मरता हुआ देख सकती हूँ और ना ही अपनी इज्जत को लुटता हुआ। हे महाकाली, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। माँ, इस राक्षस का हाथ मेरे जिस्म तक न पहुँचे, इससे पहले कि मुझे छुए मुझे मौत आ जाए। मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे मार डालो माँ, मुझे मार डालो माँ, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो माँ, मुझे मार डालो। कौन है? कौन है? हाँ? क्यों आई हो? यही वो जगह है जहाँ मुझे आना था और यही वो समय है जब मुझे तुम्हारा किस्सा खत्म करना है। बहुत सी लड़कियों को मारकर मैंने यही दफना दिया है, उनमें चलो एक और सही। तुम्हारे दिन फिर गए हैं, तुम्हें मारने का समय आ गया है। इस महाकाली के नाम पर तुम्हारी बलि दी जाएगी। महाकाली? बताता हूँ। महाकाली, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। महाकाली, कहाँ है तुम्हारे 12 हाथ? तुम्हारा खड़क कहाँ है? तुम्हारे वो भयंकर दांत कहाँ है? वो तुम्हारी त्रिशूल कहाँ है? कहाँ है वो सब? कहाँ है? देखो, मेरी तरफ ध्यान से देखो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपने मन की आंखों से देखो। देखो। अपने जादुए चमत्कार से तुम मुझे नहीं धमका सकती। इंसानी शक्ति से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारी शक्ति, ईश्वर की शक्ति या इस दुनिया की कोई और भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इन सब शक्तियों से बहुत बड़ा हूँ। मैं महिषासुर हूँ। मैं इंसानी शक्ति से बहुत बड़ा हूँ। मैं अपनी तकदीर के फैसले खुद करता हूँ। और आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। कुंदन, अब बोलो, तुम में इतनी शक्ति कहां से आई? मूर्ख, नारी स्वयं शक्ति का रूप है। जब वो शांत है तो दुर्गा है, और जब वो क्रोध में आ जाए तो महाकाली हो जाती है। हाँ, मैं महाकाली हूँ और तुमसे बदला लेने आई हूँ।
कुंदन, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे अत्याचार तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। एक औरत कुंदन की ताकत को नीचा नहीं दिखा सकती। मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम्हें मारकर मैं तुम्हें और तुम्हारी शक्ति दोनों को खत्म कर दूंगा। गायत्री, तुम आ गए जी। आओ जी। गायत्री, ये तुमने? तुम मुझे छू सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है। गायत्री, तुमने मुझे छोड़ दी, लेकिन मैंने नहीं। ये है वो मंगलसूत्र जिसे तुमने अग्नि के सामने मेरे गले में बांधा था। दुनिया की कोई अदालत नारी के गले से मंगलसूत्र नहीं उतर सकती। हाँ? इसलिए मैं सुहागन थी। मैं सुहागन हूँ। हाँ गायत्री। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं माँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। सभी यहाँ है, जो ही देवी की मर्जी होगी। बाबा, मैं जाने ही वाली हूँ। अपने हाथों से कपूर जलाओ। मैं उसकी ज्योति में मिल जाऊंगी। लक्ष्मी, तुम हमेशा कहा करती थी भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। देखो, साक्षात देवी ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। देवी माँ, न जाने मैंने कितने पुण्य किए थे। सुनो, कहो गायत्री। उस दिन तुमने वो गीत गाया था ना, हर जन्म में रहेगा साथ तेरा। मेरे मुंह में जल डालो और वो गीत सुनो।